गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आइए गिरधर की कुंडलियां, जिसमें 2 दिन हम लोग पढ़ लिए हैं, आज तीसरा दिन है। पद्य संख्या 7। सीधे हम विषय पर आते हैं। आप सभी गिरधर के बारे में और उनकी कुंडलियों के कुछ पद्य का अर्थ भली भांति पढ़े हैं। दिए गए गृह कार्य को भी आप लोग कर चुके होंगे। तो अंतिम पद्य अपनी पुस्तक का आज हम लोग पढ़ेंगे कि राजा के दरबार में जय समया पाओ, ताई तहां न बैठिए जहां कोई दे उठाए। जहां कहीं कोई दे उठाए, बोल अनबोल रहिए। हंसिए नहीं हाहाय, बात पूछे ते कहिए। कह गिरधर कबीराय, समय सो कीजे काजा। अति आतुर नहीं होए, बहुरी अनखई है राजा। प्रस्तुत कुंडली हमारी पठित पुस्तक साहित्य सागर के पद्य भाग से लिया गया है। प्रस्तुत पाठ का शीर्षक गिरधर की कुंडलियां। इसमें कवि कह रहा है कि समय और स्थान के साथ अपना व्यवहार करना। प्रस्तुत कविता में जाइए शब्द आया है। जाइए माने जाइए, हाहाय माने ठट्ठा मारकर, आतुर व्याकुल बेचैन, अनखेह माने नाराज। गिरधर जी कहते हैं कि राजा के दरबार में जाइए समया पाए। हमें जब भी किसी के पास, राजा में केवल राज दरबार की बात नहीं है। जब वो लिखे थे उस समय राज घराना हुआ करता था, राज दरबार हुआ करते थे। तो राजा शब्द का प्रयोग उन्होंने किया है। हमें किसी भी अपने से श्रेष्ठ के पास जाने पर, किसी अधिकारी के पास जाने पर, किसी संभ्रांत व्यक्ति के यहां जाने पर किसी शासक की सभा में बैठने पर हमें ठीक मौका पर जाना चाहिए और ठीक जगह पर बैठना चाहिए। क्योंकि साईं तहां न बैठिए जहां कोई दोई उठाए। अपने क्षमता के अनुसार, अपने स्टेटस को समझते हुए हमें स्थान ग्रहण करना चाहिए। आप लोग देखे होंगे किसी सभा सोसाइटी में कुछ लोग बिना सोचे समझे जाकर के बैठ जाते हैं, अगली कुर्सी पर बैठ जाते हैं। तब तक उनसे कोई
श्रेष्ठ आ जाता है तो उनको तुरंत उठना पड़ता है, उठ करके फिर दूसरी जगह जाएंगे, तब तक फिर कोई आ गया तो तीसरी जगह जाएंगे, तो उसमें बड़ा अपमान होता है। इसलिए गिरधर जी ने कहा कि ऐसा मत करिए, अपने पद प्रतिष्ठा का ध्यान देते हुए अपनी जगह पर, ऐसी जगह पर बैठिए जहां कोई देव, ऐसा न बैठिए जहां से कोई उठा दे, ऐसी जगह पर बैठिए कि कोई आपको उठाए नहीं, आपका अपमान न हो। क्योंकि सभा का अपमान मरने से भी बड़ा होता है। उस समय यह लगता है कि मैं दुनिया में आया ही क्यों। इसलिए हमें सोच समझ करके किसी आसन को पर बैठना चाहिए कि मुझको कोई वहां से उठा न सके। जहां कहीं कोई उठाए, बोल अनबोले रहिए। कहते हैं कि जब तक हमको कोई बोलता न है, कोई पूछता नहीं है, तब तक बोलना भी नहीं चाहिए। आपसे जब प्रश्न किया जाए तब बोलिए। और हमेशा बैठने के लिए अपने स्तर, अपने दर्जे का ध्यान देते हुए नीचे या बीच के सीट में कहीं बैठना चाहिए। सभाओं में, प्रशासनिक अधिकारी के वहां, राजा के दरबार में बैठक अच्छी चल रही है तो उसमें ज्यादा चुप रहना अच्छा होता है। श्रोता बनिए, जितना हो सके व्यक्ति की बातों को सुनिए और समझिए। बहुत ही अगर आवश्यक न हो तो श्रोता ही बने रहिए, अच्छा है। कहते हैं गिरधर जी कि हंसिए नहीं हाय, बात पूछे थे कहिए। और सभा के मध्य में अगर कोई हंसी की भी बात हो जाती है तो उसमें उस समय काल परिस्थिति के अनुसार हमें हंसना चाहिए। वहां की हंसी मेरी मुस्काने से भी काम चल जाएगा। सभा के मध्य ठाक मार करके नहीं हंसना चाहिए, वह असभ्यता कही जाएगी यदि सभा के बीच में ठठाका मारते हंसे। आप लोगों ने देखा होगा, कभी भी कोई सीरियल देखते होंगे, नायक कभी ठठाका मार के नहीं हंसता, वह मुस्कुराता है। हंसता है खलनायक, जिसको खल से उपाधि दी गई है, दुष्ट। तो वही ठठाका मारते हैं। तो सभा के मध्य में ठठाका मार करके भी नहीं हंसना चाहिए। और बात पूछे ते कहिए। जब आपसे कोई बात पूछता हो तब आप उठ करके उसका उत्तर दीजिए। बात किसी और से हो रही हो
और आप बीच में टपक करके बोलने लगते हैं, यह अशिष्टता है। अशिष्ट व्यक्ति को नहीं होना चाहिए। यह निषेध है, वर्जित है कि दो व्यक्ति आपस में बात करते हों और तीसरा जो है उसमें टपक जाता है, बोलने लगता है। यह बहुत ही अशिष्टता है। इसलिए इसका ध्यान देना चाहिए कि जब आपसे पूछा जाए, आपकी राय मांगी जाए, तब आप बीच में बोलिए। बिना पूछे कभी मत बोलिए। अधिक से अधिक श्रोता बनिए। सुनने में आपको कुछ मिलेगा, बोलने में आप कुछ देंगे, नुकसान आपका हो। इसलिए श्रोता बनिए, सुनने में लाभ हो तो लाभ उठाइए, चुप रहिए। कह गिरधर कविराय, समय सो कीजय काजा। और अति आतुर नहीं होए, बहुरी अन खइये राजा। गिरधर जी कहते हैं कि हमें समय और स्थान के अनुसार ही अपना व्यवहार करना चाहिए। हमेशा अवसर की तलाश करनी चाहिए। समय को देखिए और उस समय के अनुसार, उस स्थान के अनुसार अपना काम कीजिए, तब आपका काम सफल है। बहुत उतावलेपन में आकर के और बहुत ही अग्रसर होकर के आप काम न कीजिए, उससे आपका नुकसान होगा। दूसरे के बैरी होंगे, समाज में उपेक्षित होंगे, आप निंदा के पात्र होंगे, कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा। इसलिए हमेशा गंभीर वार्ता होनी चाहिए। समय और काल और परिस्थिति और स्थान के अनुसार आपको अपनी बातों को रखना चाहिए, सोच समझ के रखना चाहिए। कबीरदास जी भी कहे हैं कि बोली एक अमोल है, जो कोई बोले जान, हिये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। यह अमूल्य चीज है आवाज। लोग कहते हैं आत्मा क्या है, मैं तो कहता हूं आत्मा मेरी आवाज है। आवाज बंद हो गई, यह शरीर निष्क्रिय हो गया, इसका कोई मतलब नहीं। आत्मा आवाज है, वही बोलती है, वही हमको चलाती है, सब कुछ वही करती है। जिस दिन वो बंद हो जाती है, शरीर निष्क्रिय। तो बोली एक अमूल है, इसका मूल्य नहीं लगाया जा सकता, अनमोल है। इसलिए जो कोई बोले जान, जो व्यक्ति बोलता है उसको समझ के बोलना चाहिए, समझ के बोलना। कैसे समझना चाहिए? तो बोलने से पहले हमें मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। ये तराजू तौल के सोच लो कि मैं जो बोलने जा रहा हूं वह सही है कि गलत। सही स्थान पर मेरी वाणी पहुंचेगी या निरर्थक हो जाएगी, इससे नुकसान हो जाएगा। इन सारी बातों को सोच समझ के हमें बोलना चाहिए। इसीलिए गिरधर जी ने भी कहा है कि समय काल और परिस्थिति को देखते हुए आप अपनी बातों को कहें, जिससे आपका सम्मान हो जाए।
अपनी मर्यादा को आप स्वयं बचा सकते हैं, कोई दूसरा आपकी मर्यादा नहीं बताएगा। मान प्रतिष्ठा अपनी स्वयं व्यक्ति बचाता है और स्वयं खो देता है। अति आतुर नहीं होए बहुरी अनखइये राजा, हमें अपना व्यवहार समय और स्थान के अनुसार ही रखना चाहिए, नहीं तो अनखइये राजा, राजा नाराज हो जाएंगे। अगर आप इसका ध्यान नहीं देते हैं, इस शिष्टता का ध्यान नहीं करते देते हैं, अनुशासन में नहीं रहते हैं, तो जिस सभा में बैठे रहेंगे उसका सभा का मुखिया आप पर नाराज हो जाएगा, वो प्रशासनिक अधिकारी आप पर नाराज हो जाएगा, मीटिंग लेने वाला आप पर नाराज हो जाएगा। इसलिए आपको अपना व्यवहार समय और स्थान के अनुसार ही रखना चाहिए, अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। प्यारे बच्चे, इस तरह से हम गिरधर की कुंडलियों को पढ़े, समझे। आशा है कि आप सभी लोग इस बात को अच्छा से समझे होंगे। इसमें कुछ प्रश्न हैं, छोटे छोटे प्रश्न मैं आप लोगों के बीच रख रहा हूं। राजा या शासक की सभा में कब जाना चाहिए और कहां बैठना चाहिए? राजा या शासक की सभा में उपयुक्त समय पर जाना चाहिए और ऊंचे आसन पर बैठना चाहिए। उचित आसन पर बैठना चाहिए। ऊंचे आसन में से कह रहा है बीच में या पीछे। मान लीजिए सभा बड़ी हो, अगली सीट जो रखी जाती है वह थोड़ा हाइट उसका कम होता है और पीछे की हाइट अधिक होती है, इसीलिए ऊंचा शब्द का प्रयोग किया गया है कि आप बीच में या पीछे ही बैठे तो बेहतर है। आगे बैठने पर आपको बार बार इधर उधर जाना पड़ेगा श्रेष्ठ जनों के आने में। उतावलापन दिखाने से किस हानि की संभावना होती है? उतावलापन दिखाने से राजा या शासक नाराज हो सकता है और इस तरह से आपको हानि हो सकती है। राजा या शासक आपको दंडित भी कर सकता है, इसलिए अधिक उतावलापन नहीं दिखाना चाहिए। वहां बोलना कब चाहिए? जब कोई बात पूछी जाए आपसे तभी बोलना चाहिए। बिन पूछे किसी प्रकार की कोई बात नहीं करनी चाहिए। राजा के दरबार में खिलखिलाकर हंसना क्यों नहीं चाहिए? राजा या शासक रुष्ट हो जाएगा और आपका कार्य नहीं बन सकेगा, क्योंकि जब आप खिलखिला के हंसेंगे तो शांत सभा को अशांत कर देंगे और राजा ही नहीं, आपके अगल बगल बैठने वाले सारे लोग आपसे रुष्ट हो जाएंगे। इसलिए सभा के मध्य खिलखिला करके ठठाका मार करके नहीं। अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न हैं आप लोगों के बीच, इसको गृह कार्य में लिख लें। लाठी से क्या क्या लाभ होते हैं और इससे पास क्यों रखना चाहिए? लाठी से क्या क्या लाभ होते हैं और इसे पास क्यों रखना चाहिए? दूसरा प्रश्न, कंबल या चादर की क्या उपयोगिता है? बकुचा बांधे मोट का क्या आशय है? तीसरा प्रश्न,
कोयल और कौवे में क्या समानता है और किसका मान क्यों होता है? चौथा प्रश्न, संसार में कौन सी रीति प्रायः देखने को मिलती है? बेगर्जी प्रीति करने वाले कितने लोग हैं? पांचवा प्रश्न, हमें कैसे लोगों की शरण में रहना चाहिए और क्यों? छठा प्रश्न, मनुष्य को किस प्रकार का परोपकार करना चाहिए? एक बार और सुने, मनुष्य को किस प्रकार का परोपकार करना चाहिए? और सातवां अंतिम प्रश्न, मनुष्य की बुद्धिमत्ता किस बात से दिखाई देती है? प्रश्न है, मनुष्य की बुद्धिमत्ता किस बात से दिखाई देती है? इन प्रश्नों का उत्तर आप सभी लोग अवश्य लिख लीजिएगा, क्योंकि छुट्टियों में आप सभी अपने समय का सदुपयोग करें तो बढ़िया है। कुछ प्रश्न मैं और भी दे रहा हूं, जैसे कवि धन से भी ज्यादा किसे महत्वपूर्ण मानता है और क्यों? दूसरा है, ऐसा क्यों कहा गया कि दो को एक रंग काग सब भय अपावन? खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भावे, और चंचल जल दिन चारि को ठाव न रहत निदान, यह क्यों कहा गया? प्रश्न, इससे आपके अनुसार किसी भी काम को करने से पहले क्या विचार करना चाहिए? प्रश्न एक बार और सुन लें, आपके अनुसार किसी भी काम को करने से पहले क्या विचार करना चाहिए? और आज की कक्षा का अंतिम प्रश्न, सफलता गुणों से मिलती है या भाग्य से? अपने विचार लिखिए। सफलता गुणों से मिलती है या भाग्य से? इस पर अपना विचार लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर भी मैं बोल दे रहा हूं। मेरे विचार में सफलता गुणों और मेहनत से मिलती है। भाग्य सफलता और मेहनत से बनाया जा सकता है। यदि पढ़ाई ना की जाए और ऐसा सोचा जाए कि मैं परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाऊं, तो भाग्य क्या करेगा? कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए व्यक्ति को अपने कर्मों पर भरोसा करना चाहिए। भाग्य तो व्यक्ति स्वयं निर्माण कर सकता है। भाग्य का निर्माता स्वयं व्यक्ति होता है। इन्हीं शब्दों के साथ आज की कक्षा का समापन। धन्यवाद। फिर अगली कक्षा